मन अति सुंदर में जब बारिश होने लगेगी तो दिव्यम बारिश से बचने के लिए उसी मंदिर के अंदर चला जाएगा जहां राधिका बैठी होगी, जिससे दिव्यम राधिका को देख लेगा और राधिका को मंदिर में देखकर दिव्यम राधिका से पूछेगा कि वो यहां क्या कर रही है। और अभी तो दिव्यम उसे घर छोड़कर आया था। वो किसके साथ यहां आई है जिससे राधिका को समझ नहीं आएगा कि वो कैसे दिव्यम को सच बताए। लेकिन दिव्यम के बार बार पूछने पर राधिका बता देगी कि उसे सुजाता ने घर छोड़कर जाने को कहा था, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर दिव्यम राधिका से कहेगा कि वो क्यों मजाक कर रही है। अभी अभी तो दिव्यम उसे घर में छोड़कर आया था, लेकिन जब राधिका दिव्यम को पूरी बात बताएगी कि दिल की बीमारी होने की वजह से सुजाता ने राधिका को घर छोड़कर जाने को कह दिया था, तो दिव्यम को सुजाता की प्लानिंग समझ आ जाएगी कि घर में जो है वो राधिका नहीं बल्कि राधिका की हमशक्ल है और इस सब के पीछे सुजाता का ही हाथ है। इसलिए दिव्यम राधिका को बताएगा कि सुजाता ने राधिका को यह झूठा यकीन दिलाया है कि राधिका बीमार है, जबकि राधिका को कुछ नहीं हुआ है, जिससे राधिका को भी समझ आ जाएगा कि सुजाता आज भी राधिका से नफरत करती है। जहां यह सारा सच जानने के बाद दिव्यम और राधिका को एक बड़ा झटका लगेगा और वो दोनों इस बार सुजाता को उसकी गलती का एहसास करवाने का फैसला कर लेंगे। दूसरी तरफ घर में आई राधिका की मां को भी नकली राधिका पर शक हो जाएगा, क्योंकि वो नकली राधिका अनुराधा से अजीब अजीब बर्ताव करना शुरू कर देगी, जिससे अनुराधा को भी समझ आ जाएगा कि यह उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई बहरूपियां है। इसीलिए अनुराधा को समझ नहीं आएगा कि आखिर कैसे वो दिव्यम के घर वालों से इस बारे में बात करे। जहां अनुराधा ऐसा करने की काफी कोशिश तो करेगी, लेकिन सुजाता अनुराधा को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देगी, जिससे राधिका की मां को राधिका की बहुत चिंता होने लगेगी। यह सोचते हुए कि ना जाने ने असली राधिका किस हाल में होगी, इसलिए राधिका की मां कली से यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उन्हें कब से राधिका का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है, जिस पर कली राधिका की मां को सारी बात बता देगी कि राधिका ने घर में क्या क्या कारनामे किए थे, जिससे कली भी समझ जाएगी कि यह राधिका नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए जब राधिका किचन में होगी तो कली और अनुराधा नकली राधिका से पूछने की कोशिश करेंगी कि आखिर वह कौन है और असली राधिका के साथ उसने क्या किया, जिस पर पहले तो नकली राधिका बहाने बनाने लगेगी। लेकिन जब राधिका की मां उससे कुछ ऐसे सवाल पूछेगी जिसका जवाब सिर्फ राधिका ही जानती है, तो नकली राधिका हड़बड़ा नहीं लगेगी और बाहर चाय देने के बहाने वो पीछे वाले दरवाजे से घर से भाग जाएगी। जिसके बाद अनुराधा रोते हुए दिव्यम के पूरे घर वालों को बता देगी कि जो उनके साथ घर में थी वो राधिका नहीं बल्कि राधिका की कोई बहरूपियां थीं, जो कि अब घर से भाग चुकी है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे और सबको अनुराधा की बातों पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि पूरे घर वाले अच्छे से जानते हैं कि राधिका कभी भी इतनी सारी गलतियां और किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकती। तो वहीं यह सब सुनकर सुजाता को उस नकली राधिका पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, साथ ही सुजाता को पकड़े जाने का भी डर सताने लगेगा। इतने में दिव्यम भी असली राधिका को लेकर घर आ जाएगा, जहां अनुराधा ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगेगी। लेकिन जब घर वाले दिव्यम और राधिका को उस नकली राधिका के बारे में बताने लगेंगे, तो दिव्यम घर वालों को बताएगा कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। यह सुनकर सुजाता को घबराहट के मारे ठंडा पसीना आने लगेगा और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी। तो वहीं दिव्यम के पापा दिव्यम और राधिका से पूछेंगे कि क्या वो जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ था। वो जो भी होगा हम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जिस पर दिव्यम जवाब देगा कि राधिका का किसी ने किडनैप कर लिया था और राधिका दिव्यम को एक मंदिर में मिली। लेकिन आप सब निश्चिंत रहिए, हम दोनों जल्द ही असली गुनहगार को आप सबके सामने ले आएंगे। तो क्या दिव्यम और राधिका को सुजाता की करतूत दिव्यम के पापा को बता देनी चाहिए और आगे घर वालों को इस बार सुजाता को क्या सजा देनी चाहिए? कृपया आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें।